कि अगर ये सच है कि होनी चाले नहीं चलती और होनी करनी पर हमेशा हावी है, तो एक बात नहीं समझ में आती, और वो ये कि ये करने की बात धीरे धीरे क्यों बढ़ी समाज के अंदर। हम जो करने की बात आने क्यों लग गई है, और इसी के जवाब में हमने बताया कि बाहर की दुनिया भी रोशनी उजाला देती है, ये तो ठीक है, लेकिन हर जगह पर रोशनी बराबर हो ही नहीं सकती, कोई तरीका ही नहीं। रोशनी का कम होना ही केवल अंधेरा है, अंधेरे का कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है, और इसीलिए बाहर की दुनिया द्वैत जगत कहलाती है। ये जो कमी है, अंदर की होने की शक्ति की कमी, ये करनी को जन्म देता है, यही जन्म देता है। जब करनी शुरू होती है तो हम धीरे धीरे कोई किसी क्रिया में, कोई किसी क्रिया में बहुत अभ्यस्त हो जाता है, कोई किसी तरह के सोचने में, कोई कविता में अभ्यस्त है, कोई शायरी करने में अभ्यस्त है, कोई क्रिकेट खेलने में अभ्यस्त है। सबकी अपनी अपनी कला है, और कभी कभी उसको लगता है कि ये अपने आप तो नहीं होगा, लेकिन हम करेंगे तो हो जाएगा। अब ये कौन सोचता है, इसका सवाल, ये सोचने वाला कौन, और यहीं पर इस सवाल का जन्म होता है कि मैं कौन हूं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आध्यात्म। बहुत से जवाब लोगों ने रख रखे हैं। हमने ये भी सुना कि कोई एक संस्था है, यहाँ कहते हैं कि आप हर वक्त सोचिए अहम ब्रह्म एक इस तरह का विचार बनाते रहिए। तो ठीक है, हम विचार बनाए, लेकिन देखिए, अगर हम देखते हैं कि ये प्रकाश हमारी तरफ आ रहा है तो ये झूठा नहीं होता। हम लाख एक विचार अपने मन में बनाए, लेकिन हम देखते हैं कि हम हैं तो बड़े गरीब, हम हैं तो बड़े परेशान, तो वो सोचना अहम ब्रह्म, अब उससे क्या हो। तो ये लगता है कि हम सोचते तो जरूर है, लेकिन शायद ये सब झूठ है, क्योंकि सच तो सामने जब तक महसूस नहीं होता वो सच नहीं होता। तो ये करने वाला कौन है? अच्छा, ये भी एक बहुत मशहूर है कि साहब करने वाला केवल एक ही है, वो ब्रह्म है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हमने ये किया, या हम ये क्यों कहते हैं कि इसने हमारे खिलाफ ये किया? अगर करने वाला कोई है तो हम इस तरह की बातें समाज के अंदर क्यों देखते हैं? और देखते तो हैं। दुनिया के सारे झगड़े इसी बात से पैदा होते हैं। तो देखिए, सच क्या है, इसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। मनुष्य जात को एक बहुत बड़ी देन है प्रकृति, और उसे मैं कहता हूँ उसके पास एक स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल। बहुत लोगों को पता है यहाँ सत्संग होगा, लेकिन फ्री विल के आधार पर, चलिए कुछ लोग कहीं व्यस्त है इसलिए नहीं आए, लेकिन फिर भी ऐसे भी हो सकते हैं कहीं व्यस्त नहीं है फिर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक स्वतंत्र इच्छा है, मर्जी जाए मर्जी न जाए तो क्या बात। हमारी इच्छा होती है कि रसगुल्ला खा ले, और हम संकोचवश हमारा फ्री विल सोचता है कि खा लेंगे सीधे, पता नहीं इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसे 4 बार ये तो कहना है कि मुझे नहीं खाना, और कभी कभी उसी के आधार पर वो नहीं भी खाता। तो जरा सोचिए, आप कौन हैं?
तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो मेरा यही जवाब है, ये जो आपका फ्री विल है, वो जो आपके अंदर एक स्वतंत्र इच्छा बैठी है, तो वही आप है। तो फिर ये कहावत क्यों बनी है कि करने वाला मात्र ब्रह्म है। अब देखिए, अब फिर जरा सोचिए और देखिए हर चीज को महसूस करने की जरूरत है। क्या ये जो स्वतंत्र इच्छा है यही मेरा मन नहीं है? मन और स्वतंत्र इच्छा दोनों एक ही बात तो है। हम एकांत में आंख बंद करके बैठ जाते हैं, मन कहीं खो जाता है, उस समय शायद ना तो मन है कहीं पर और ना कहीं स्वतंत्र इच्छा है, कुछ नहीं, सब गायब, सब गायब। तो वो जो मंत्र है, मन है हमारा, जिसे हम मन कहते हैं, हमारा मन है खाने का, मन नहीं खाने का, मन है खाने का, लेकिन झूठ बोलते हैं कि मेरा मन नहीं खाने का। वही हमारी स्वतंत्र इच्छा है। अब अगर ये है तो देखिए, हम बताते हैं कि समाज में ये क्यों कहा जाता है कि करने वाला मात्र ब्रह्म है। ये जो स्वतंत्र इच्छा है, इसकी अवस्था, अगर क्रिकेट के कुछ खिलाड़ी हैं तो कोई बड़ा कोई छोटा, ये तो जरूर होगा। अगर आपके हाथ में 2 उंगलियां हैं तो कोई बड़ी कोई छोटी, ये तो जरूर होगा। और इस सृष्टि के अंदर तो अनंत मन है। तो मन की अवस्था, और मन की अवस्था का तराजू यही है कि किसके मन में किस अनुपात में ब्रह्म तत्व पिरो चुका है। जिसके मन में जितना ज्यादा ब्रह्म तत्व पिरो चुका है, उसकी मन की अवस्था उतनी ही ऊंची है। अब ऊंची का अर्थ क्या है? ऊंची का अर्थ क्या है? मन को केवल अपनी इच्छा पूर्ति चाहिए। मेरी बात सुनिए, बताइए कहाँ गलती है। जैसे बाहर की दुनिया में आदमी पैसा क्यों कमाना चाहता है? पैसे से हर सामान मिल जाता है, हर सामान मिल जाता है। सामान सुख का साधन तो हो सकता है, लेकिन सुख नहीं बन सकता। सुख का साधन तो है, काजू भी है, बादाम भी है, रसगुल्ले भी हैं, ये भी सामान है, वो भी सामान है, लेकिन आप खाने लायक तो नहीं। तो सुख का साधन और सुख, ये तो 2 अलग अलग। बाहर की दुनिया में बाहर का पैसा चलता है, और बाहर का पैसा बाहर की हर चीज दे देता है, और वही इसी को हम सामान कहते हैं। इंद्रिय सुख का साधन, सामान का अर्थ होता है इंद्रिय सुख का साधन। अंदर की दुनिया ब्रह्मलोक में ब्रह्म का पैसा चलता है, ब्रह्म सुख ही पैसा है उस दुनिया का, और केवल वही पैसा चलता है। लेकिन वो अंदर का पैसा, अंदर की तो हर चीज आपको दे देगी, कोई चीज नहीं बच सकती जो न दे देगी। और सारी इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं। जैसे बाहर बहुत अमीर लोग हैं, वो भी उनसे कहिए कि पूरा करोड़ बाग खरीद ले तो थोड़ी होती, तो बहुत मुश्किल है। और बहुत अक्सर ही सोचना पड़ता है कि चलो यहाँ के थोड़ा न खर्च करें। क्यों? क्योंकि सब ले, यहाँ खर्चा रोको तो यहाँ खर्चा ठीक चलेगा। और बचाने की बात भी सिर्फ इसीलिए रहती, क्योंकि शायद अगर नहीं बचाएंगे तो बड़ा बड़ा सामान कहाँ से आएगा, छोटा सामान तो ठीक है, तो उसकी आमदनी से आ सकता है। इसी तरीके से जो जीव आत्मा के उत्थान का रास्ता पकड़ लेते हैं, उनकी सारी इच्छा के साथ पूरी नहीं, क्योंकि जितना आत्म सुख कमा लेते हैं
उतनी इच्छा पूरी होगी। ये आत्म सुख ही हरि का प्रसाद है, आत्मा का प्रसाद है, परमात्मा का प्रसाद है। और केवल इसी के लिए तुलसीदास ने भी कहा है कि दो इच्छा करियो मन नहीं, हरि प्रसाद खोजो। तो जितना पैसा उतना सुख का साधन, इंद्रिय सुख का साधन, जितना आत्म सुख उतनी इच्छाओं का पूर्ण। तो सवाल ये था, मैं कौन, कर्ता कौन है? अच्छा, अब कर्ता माने क्या? ये कर्ता क्या है? कर्ता कहते हैं फल देने वाले को, क्रिया करने वाले को कर्ता नहीं कहते। क्रिया देने वाले को कर्ता नहीं कहते, कर्ता कहते फल देने वाले को। फल देना अर्थ तो उल्टा है जी, कर्ता के माने वैसे में कर्ता माने करने वाला होता है। हाँ, तो जो फल देने वाला है वही असली करने वाला है, बाकी जो क्रिया करने वाला है वो नकली करने वाला है। ये बात वो उल्टा कहाँ है? आप जो भी क्रिया करते हो क्यों करते हो? किसी न किसी फल की चाह में। तो फल देने वाला जीव आत्मा की अवस्था है, कर्म करने वाला मनुष्य। अब सवाल ये है कि कर्ता को क्या देना है? इच्छाओं का कोई अंत नहीं, और इच्छाएं अलग अलग तरीके की। ये कोई जरूरी नहीं कि जो हमारी इच्छा हो वो आपकी। शंकराचार्य जो किसी दूसरे के घर में आंवला बरसा सकते हैं, वो सोने का आंवला, वो सोने के महल में तो नहीं रहते। लेकिन जो दूसरे के घर में सोने का आंवला बरसा सकता है वो अपने लिए सोने का महल बनवा सकता है। अगर रावण की लंका सोने की थी और राम की नहीं थी, जिसके माने ये तो नहीं है कि राम सोने की लंका नहीं बन सकती। राम तो ऐसा नहीं होता। बात सिर्फ इतनी है कि इच्छाएं सबकी अलग अलग होती हैं, और जो सबसे बड़ी इच्छा होती है, सबसे बड़ी इच्छा, वो केवल 3 रूप में प्रकट हो जाती है, और वो आगे चल करके सबके अंदर आ जाती है। दिल में किसी तरह का दुख न हो, दिमाग में किसी तरह की परेशानी न हो, और शरीर में किसी तरह का रोग न हो। दिल में किसी तरह का दुख न हो, दिमाग में किसी तरह की परेशानी न हो, शरीर में किसी तरह का रोग न हो। अगर ये जीवन में आ तो ये है क्या? तीनों बातें मुश्किल। अब कह रहा हूँ, देखिए मुश्किल है आधार, ये डिस्कशन नहीं है यहाँ पर। ये डिस्कशन नहीं। सवाल तो ये है कि अगर ये है तो क्यों है? जैसे बाहर की दुनिया में बाहर के पैसे कर्ज से मिलते हैं, और कोई किसी ऐसा मिलता है हमेशा कर्जों से दबा रहता है, और किसी पर इतना धन रहता है कि कर्जा लेने का सवाल ही। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आत्मधन है, जिसको हम ब्रह्म सुख कहते हैं, आत्मधन। अब ये तो 3 चीज अंदर की है ना, दिल का दुख, दिमाग की परेशानी, शरीर का रोग, तो इसको खरीदने की ताकत तो केवल आत्मधन में है ना। ठीक, अब इसको समझने में क्या दिक्कत? और ये पैसा आपके पास कम है, अगर ये पैसा कम है तो ये 3 चीज तो होगी। तो ये हुआ कर्जा आत्मधन के संदर्भ में। बाहर पैसा कम है तो सामान कम,
नहीं खरीद सकते इतना सामान, हमारी इतनी हैसियत। इसी तरह से आत्मधर्म, जिसको मीरा भाई ने कहा राम रतन धन था, राम धर्म। अब मीरा भाई की भी हालत ऐसी थी आगे चल कर, वो सवाल तो रहता ही नहीं था, न पति का, न महल का, न राजा का, न प्रजा। तो उसके बाद यही तीन चीजें थी। ये तीन चीजें तो बिल्कुल ही नहीं थी उसके पास, जिसको अभी आपने कहा तो बहुत अच्छी थी। अब मीरा भाई के पास यही तीन चीजें नहीं थी। जिसका शरीर इतना अच्छा हो जाए कि जहर भी काम ना करे, अगर कोई धोखे से जहर भी दे दे तो वो काम ना करे, ये एक बहुत बड़े स्वास्थ्य की निशानी है, बहुत बड़े स्वास्थ्य की निशानी। और ये स्वास्थ्य केवल उसके पास है जो आत्म सुख में हर वक्त हर समय डूबा हुआ है। असलियत ये है कि स्वास्थ्य शब्द जो हिंदी का है उसका अर्थ ही सीमित नहीं है, स्व में अपने अंदर स्थित हो जाना। तो ये शब्द हमारे यहाँ समाज में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सिर्फ इसीलिए बनाए थे। स्वास्थ्य, आराम, विश्राम, धन राम, संधि विच्छेद है, विश्व धन राम, संधि विच्छेद है। तो शब्द के अंदर राम है, मौजूद है। और राम का अर्थ है केवल वो ताकत जिस शक्ति से राम पूर्ण, जिस शक्ति से राम पूर्ण थे उस शक्ति को राम कहते हैं। राजा दशरथ के लड़के हुए, राजा दशरथ के लड़के राम थे किसी समय की बात नहीं। हम ये नहीं कहते कि कहानी है ये झूठी बात, लेकिन बात तो उस राम की है जिसको आप कहते हैं कि कण कण में हर युग में रमा हुआ है। अब वो तो राजा दशरथ का लड़का नहीं होता, ये तो एक शक्ति की बात है। तो ये धन जो है, ये तीन चीजें नहीं पैदा होने देती है। अब जैसे स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, ये कैसे मिलती है? ये हम सबको लगता है कि जैसे एक स्कूटर का इंजन है, रेलगाड़ी का इंजन है, ऐसे ये इंजन ये भगवान का बनाया हुआ है, वो आदमी का बनाया हुआ है। ये तो लगता है कि जो अंधा हो जाता है वो बहरा तो नहीं हो जाता, जो बहरा हो जाता है वो अंधा हो जाए जरूरी नहीं। अरे भाई बहरा हो गया तो कान का पुर्जा खराब हुआ होगा, बाकी पुर्जे तो काम कर रहे हैं ना। अंधा हो गया तो आंख का पुर्जा खराब हो गया, बाकी पुर्जे तो काम कर रहे हैं। स्कूटर चलाते चलाते अक्सर एक्सीलरेटर खराब जाता है, जो एक्सपर्ट चलाने वाला है वो बिना एक्सीलरेटर की गाड़ी ले आता है, गियर का तार टूट जाता है तो बिना गियर की गाड़ी ले आता है। तो जिंदगी तो चलती रहती है, वो थोड़ी रुक जाती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये पुर्जे कहाँ हैं? ये पुर्जे हैं कहाँ? किसी को दिखाई पड़ते हैं ये पुर्जे अंदर की दुनिया में? ये पुर्जे शरीर में फिट कब हुए, लगाए कब गए? माँ के पेट में गर्भ में लगाए, तो फिर लगाया किसने? उसकी शक्ति ने लगाया। तो स्कूटर तो ये मिस्त्री केवल इसलिए रिपेयर कर लेता है, चलो ये मिस्त्री ना सही, लेकिन किसी आदमी ने ही स्कूटर बनाया होगा। क्योंकि आदमी बनाता है तो आदमी रिपेयर कर लेता है। अगर ये पैदा किया उस शक्ति ने, शरीर में फिट किया उस शक्ति ने, और जैसे स्कूटर है, मोटर है, वो चलते पेट्रोल से। रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का इंजन है, कोई भाप से चलता है, कोई बिजली से चलता है।